गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ओपिनियंस शेयर करने वाला हूं, कुछ बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस जो कि रेज हुए हैं कल की न्यूज के बाद, जिसमें यह बताया गया कि जीएसटीआर 3B की लेट फीस जो है वो जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर डिस्कस हो सकता है और उसका वेवर जो है वो दिया जा सकता है। इससे रिलेटेड जो प्रेस रिलीज है वो कल इशू की गई, जिसमें बताया गया कि लेट फीस फॉर द पास्ट पीरियड अगस्त 17 टू जनवरी 20 और उसका जो वेवर है उसके बारे में डिस्कशन होगा, जिसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियर ये किया है कि अगस्त 17 से लेकर जनवरी 20 तक की जो लेट फीस है और जो करंट सिचुएशन है इकोनॉमी की, उसको देखते हुए वेवर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इनकी डिस्कशन जो है वो की जाएगी और उस पर एक फैसला लिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर लेट सपोज अगस्त 2017 से लेके जनवरी 2020 तक की लेट फीस वेव कर दी जाती है, ये बहुत अच्छा रहेगा अगर ये वेवर हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस जो खड़े होते हैं उनका भी समाधान मिलना चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। क्या है वो सवाल जो मुझे लगता है कि उसका भी जवाब आना चाहिए, उसमें भी रिलैक्सेशन मिलना चाहिए ताकि पूरा यूटिलाइजेशन इस लेट फी वेवर का हो सके। तो क्या आप हमारे ओपिनियन से सहमत हैं? तो कमेंट बॉक्स में अपनी सहमति दर्ज करें। अगर आप सहमत नहीं हैं तो भी आप कमेंट में जरूर लिख करके बताएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सब चीजों से पहले आपको पता होगा जीएसटी प्लेटफॉर्म ने जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड जो फाइलिंग होनी है उसके रिलेशन में एक ट्रेनिंग सेशन रखा है 7 जून 2020 यानी कि कमिंग संडे को। तो आप अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये जो नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पे, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब आते हैं कौन से ऐसे सवाल हैं जो इस लेट फीस वेवर के साथ खड़े हो जाएंगे। सबसे पहला और सबसे मुख्य सवाल यह है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 डेट एक्सटेंशन ये क्या चीज है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का जो डेट एक्सटेंशन है वो बेसिकली बात करता है कि आपकी अगर जीएसटीआर 3B की रिटर्न नहीं फाइल हुई है ड्यू डेट पे या फिर स्पेसिफाइड डेट एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, लेट सपोज हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट 18-19 का जो हमने क्लेम करना था वो हमने सितंबर 19 तक क्लेम नहीं किया और उसकी रिटर्न भी हम लोग नहीं फाइल कर रहे थे, इसी वजह से क्योंकि उसमें लेट फीस भी लग रही थी और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो भी नहीं दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब लेट फीस वेव हो जाएगी तो रिटर्न तो हम लोग फाइल कर देंगे, लेकिन जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो हम लोग उस पर क्लेम करेंगे क्या वो एलिजिबल होगा या नहीं। जैसे ही रिटर्न फाइल करेंगे 3B के अंदर जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग डालेंगे क्या वो अलाउड होगा, क्या उसके अगेंस्ट नोटिसेस आएंगे या नहीं आएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो सकता है। इसका एक काउंटर पॉइंट ये निकल के आता है कि ये लेट फीस वेवर दी जाएगी उनको जिनकी नील रिटर्न है। तो इसका कोई लॉजिक मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि सिर्फ नील रिटर्न वालों के लिए लेट फीस वेवर होगा। अगर होगा तो सबके लिए होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरा मुख्य सवाल, जो हमने जीएसटी लेट फीस ऑलरेडी पे कर दी है क्या वो रिफंड मिलेगा, क्योंकि इससे पहले एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू करा था, अगर आपको ध्यान हो, नोटिफिकेशन नंबर 76/2018 31 दिसंबर 2018 को। इसके बाद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया गया था गवर्नमेंट से, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई। ये बेसिकली सेक्शन 76 जो है ये बात करता था लेट फीस की वेवर की कुछ कंडीशंस के साथ आपकी लेट फीस जो है वो माफ कर दी गई थी। इसका जो थर्ड पैरा था उसने बताया था प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अमाउंट ऑफ लेट फी पेएबल अंडर सेक्शन 47, सेक्शन 47 के अंदर जो लेट फी पेमेंट होनी है of the said act shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the return in form GSTR 3B, जिन्होंने GSTR 3B फर्निश नहीं करा और वो पीरियड कौन सा, जुलाई 17 से लेके
सितंबर 18 तक का, और अभी जो डिस्कशन होना है वो होना है अगस्त 17 से लेके जनवरी 2020 तक का, यानी कि ये पीरियड भी करंट सिचुएशन में कवर हो जाएगा। जुलाई 17 टू सितंबर 18 बाय द ड्यू डेट बट फर्निशेस द सेड रिटर्न बिटवीन द पीरियड 22 दिसंबर 18 टू 31 मार्च 2019, यानी कि जुलाई 17 से लेके सितंबर 18 की रिटर्न अगर आपने 22 दिसंबर से लेके 31 मार्च के बीच फाइल कर दी थी तो आपको लेट फीस वेव किया गया। अगर आपने 22 दिसंबर से पहले करा है या 31 मार्च के बाद करा है इस पीरियड की रिटर्न और आपने लेट फीस पे कर दिया तो आपकी गलती हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ड्यू डेट को फॉलो करते हुए रिटर्न डालेंगे तो आपको लेट फीस जो है वो भरनी पड़ सकती है, और अगर आप नहीं डालेंगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपका लेट फीस जो है वो वेव हो जाएगा। तो लोगों में एक ये धारणा बन जाएगी कि रिटर्न जो है वो टाइम पे फाइल ही क्यों करना है, टाइम पे नहीं फाइल करते हैं कभी ना कभी गवर्नमेंट जो है लेट फीस तो वेव कर ही देगी। तो इसी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरीके से ये डिसीजन लेना होगा कि लेट फीस किस पे लगानी है किस पे नहीं, क्योंकि जो लोग लेट फाइलिंग करते हैं उनको बेनिफिट मिल जाएगा, बिल्कुल मिलना चाहिए, उसमें मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। लेट फीस का फाइलिंग का वेवर जो है वो मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जिन्होंने पे कर दिया है उनको वेवर मिलना बहुत जरूरी है। अगर उनको वेवर नहीं मिलेगा तो ये नाइंसाफी जो है वो हो जाएगी। गवर्नमेंट भी इस चीज को मानती है। गवर्नमेंट किस तरीके से मानती है, अगर आप प्रेस रिलीज का 3rd पैरा पढ़ेंगे तो करंट रिक्वेस्ट फॉर वेवर ऑफ लेट फी परटेन टू द ओल्ड पीरियड, ये चूंकि ओल्ड पीरियड का है इसकी बात क्यों हो रही है, क्योंकि फरवरी से लेके मई तक का लेट फीस तो कंडीशनली ऑलरेडी वेव्ड है। इट मे बी अप्रिसिएटेड दैट द लेट फी इज इम्पोज्ड to ensure that the taxpayers file return in time and pay taxes on the amount collected from the buyers। तो सरकार से ये सवाल है कि जो बंदा आपको टैक्स पे कर रहा है टाइमली और वो किसी कारणों से 2-3 दिन का लेट हो गया और उसने लेट फीस जमा कर दिया, उसकी क्या गलती है। तो अगर माफ कर रहे हैं तो जिन्होंने पे कर दिया है उसको रिफंड तो कर दीजिएगा। दिस इज अ स्टेप टू इंश्योर दैट अ सर्टेन डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड रिगार्डिंग कंप्लायंस। तो जो बंदा डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऑनेस्ट एंड कंप्लायंट टैक्सपेयर्स वुड बी डिस्क्रिमिनेटेड नेगेटिवली इन द एब्सेंस ऑफ सच अ प्रोविजन। बिल्कुल सही, जो ऑनेस्ट टैक्सपेयर्स हैं वो नेगेटिवली इंपैक्ट होंगे अगर ऐसा प्रोविजन नहीं होगा। दूसरा बात ये कि ऑनेस्ट टैक्सपेयर्स इससे भी नेगेटिवली इंपैक्ट होंगे कि जिन्होंने फाइल नहीं किया वो तो मजे में हो गए, उनका तो लेट फीस वेव हो गया, जिन्होंने पे कर दिया वो फंस गए। तो दोनों ही सिचुएशन में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसीलिए अगर वेवर हो तो साथ ही साथ रिफंड का क्लॉज भी लग जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। उसके बाद तीसरा सवाल है जीएसटीआर 10 का लेट फीस वेवर। ये क्या है सर जीएसटीआर 10? बहुतों को तो पता ही नहीं है अभी भी कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद 90 डेज के अंदर जीएसटीआर 10 नाम का एक फॉर्म जो है वो फाइल करना है। बहुतों ने फाइल नहीं किया पता होने के बावजूद भी, क्योंकि जैसे ही वो फाइल करने जाते हैं वहां पे 10,000 रुपए की लेट फीस जो है वो लगा दी जाती है। तो उसका भी वेवर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा हो रहा है। इन 3 सवालों का जवाब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से आना बेहद जरूरी है इन केस लेट फीस वेवर आती है, क्योंकि ये चीजें लेट फीस से जुड़ी है, कहीं ना कहीं लिंकेज रखती हैं। तो आप क्या इस सवाल से सहमत हैं? तो आप अपना व्यूज जरूर मेरे साथ शेयर करें और काउंसिल तक ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचे। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि इसके लिए भी कोई अच्छा डिसीजन जो है वो आ सके। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटीआर 3B की रेट रिटर्न की फीस तो वेव हो जाएगी, लेकिन उससे जुड़े जो कुछ सवाल हैं उसका क्या होगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।